नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक देखेंगे वहां रीजनिंग से संबंधित 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आज देखेंगे फलक वाले क्वेश्चन, क्योंकि फलक वाले क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन बताऊंगा ना, वो 5 अलग अलग तरह से हैं, यानी कि ये पाँचों अलग अलग तरह से आप देख लेते हो तो फिर आपसे जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा इनसे बन जाएगा आपसे। तो फिर सर्वप्रथम ये कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं, यदि 2 ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक मिलेगा। देखो, सबसे पहले ये है कि फलक है ना, फलक कितने अंकों में रहता है? 6 फलक होते हैं, है ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 होते हैं फलक उसमें। तो आपको इसी आधार पे चलना है। क्या बोला गया है? दो की मान लो जो 2 ऊपर में है तो उसके नीचे वाले फलक को आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इसमें से कौन सा आएगा? यहाँ पर फलक दिए हुए हैं। तो इसको हल करने का एक तरीका रहता है, जैसे कि पहला विधि बता रहा हूँ, ठीक है। पहला विधि क्या रहता है? अगर सामान्य से देखा जाए तो फिर a धन b बराबर 7, यानी कि आपको अगर कोई भी अंक पूछता है तो जस्ट उसमें ऐसा अंक जोड़ना है जिसका अंक दोनों मिलाकर 7 होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर 2 पूछा गया है तो 2 धन b बराबर 7, है ना। तो इसका मतलब है b बराबर कितना आ जाएगा? 7 माइनस 5 बराबर ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ये लंबा चौड़ा लगना, तो आपको एक सरल तरीका है इसी का, 2 में इसे क्या जोड़ा जाए जो कि 7 हो जाए। तो सिंपल सी बात है, 5 ही इसका आंसर सही रहेगा। यहाँ पर बी आंसर सही रहेगा। अब ये कैसा हुआ, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो इसमें देख एक तरीका भी रहता है कि जैसे कि यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 और 6 फलक होता है, जिसमें से 2 को आपको ज्ञात करना है। तो ए और बी के आधार पर ही आपको ज्ञात करना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 5 रहेगा। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो कि क्या इसी विधि से सभी क्वेश्चन बन जाएगा? तो नहीं बनेगा। लगभग इसमें 60% से लेकर 70% ऐसे प्रश्न रहते हैं जो कि इसी आधार पे बनता है, लेकिन सभी प्रश्न इसी आधार पे नहीं बनता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न ये इसी आधार पे बनाना है। अब देखते हैं इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न को। दूसरा प्रश्न देखते हैं, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? जैसे कि मैंने पहले जो बताया है, एक दूसरे से जोड़ दो तो कितना नहीं, 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम 3 में 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस चीज़ को हम देखते हैं। मान लो जाए ऐसा प्रश्न अगर आपको पूछता है तो आप देखो यहाँ पर क्या है, प्रश्न को समझते हुए चलना है। यहाँ पर 3 दिया है, मतलब 6 और 4 इसका विपरीत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस चीज़ को देखो, क्योंकि जब भी हम फलक के विपरीत को ज्ञात करते हैं तो विपरीत हमको नहीं दिखाई देता, जस्ट उसके अगल और बगल को देखते हैं। तो अगल बगल उसका क्या है, विपरीत तो होगा नहीं, उसके विपरीत जो है हमको दिखाई नहीं देता। तो 3 के विपरीत 6 और 4 है, इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर 4 और 6 हैं। तो जिस तरीक़ा से यहाँ पर 4 और 6 है और यहाँ पर 6 और 4 है, तो इसका मतलब यही आंसर होगा। इसका मतलब हो जाएगा ये 2 सही रहेगा। क्योंकि देखो प्रश्न को अच्छे से समझना, क्या क्या बोला गया है, एक तरफ है 3, यहाँ पर है 2 बदल गया है। लेकिन ये जो वाला ऑप्शन है, 6 का 4 है और 4 का 6 है, मतलब यही बदल रहे हैं। तो आपको जो है इसका आंसर स्वाभाविक रूप से 2 ही लगाना है। इसका मतलब 2 आंसर सही रहेगा। अब ये कैसा हुआ आप लोग सोचोगे, तो भाई आप फलक को देखो ना, फलक में क्या बोल रहा है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर जस्ट अपोजिट कर रहा है, 4 है और 6 है। इसका मतलब जस्ट ये वाला जो पॉइंट है 3 की जगह 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 ही इसका आंसर सही रहेगा। तो ये है आसान सा विधि। देखो रीजनिंग ना बहुत ही आसान है, हर टॉपिक से सस्ता और सुंदर बोलूँगा तो फिर रीजनिंग का रहता है, बस उसको थोड़ा सा समझना है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए ना तो आपसे आसानी के साथ यहाँ क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, 6 के विपरीत फलक कौन सा होगा। देखो अब यहाँ पर क्या बोला गया है, 6 का विपरीत फलक कौन सा होगा आपको बताना है। 6 का विपरीत फलक, तो इसका जो आंसर क्या जाएगा, इसको ज्ञात करने का एक तरीका रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको जो 2 क्वेश्चन बताया है वो 2 विधि का है। अब ये तीसरा विधि देखो, यहाँ पर कितना होता है, फलक में 6 होता है। तो 6 का ज्ञात करें तो 6 को सामने हम लिख देते हैं। उसके बाद है 1 2 3 4 5, इतना लिखते हैं, क्योंकि 6 तो हम सामने
लिख दिए हैं, है ना। 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने बताया था 6 के जो विपरीत रहता है वहाँ दिखाई नहीं देता, और जो 6 के साथ दिखाई देता है वहाँ उसके विपरीत नहीं होता। इसका मतलब 6 के जस्ट बगल में कौन कौन से अंक है, 2 और 3 है, तो फिर ये तो 2 और 3 ये होगा ही नहीं। अब बचा क्या, 4 और 5 और 1 बचा है। तो यहाँ पर देखो बार बार ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है उसको देखो, 1 1 1, तो 1 के विपरीत 4 और 5 है, 1 के विपरीत जो है 2 और 3 है, और 1 के विपरीत 2 और 3 है। इसका मतलब ये है कि जब 2 और 3 यहाँ पर फलक हो रहा है तो पिछले जो क्वेश्चन में मैंने बताया था जस्ट यहाँ पर चेंज हो रहा है, 2 3, तो यहाँ पर है 2 और 3। इसका मतलब 1 है यहाँ पर आ रहा है, मतलब क्या हुआ, 6 उल्टा आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर भी 2 और 3 है, 2 और 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 और 3 है। इसका मतलब है 6 का विपरीत 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये रहेगा, इसका आंसर 1 रहेगा। ठीक है, ऐसा समझ में ना, आपको इसी आधार पे करना है। या कभी कभी एक तरीका भी रहता है, हालांकि यहाँ पर नहीं दिया है, मान लीजिए 6 का विपरीत हमको देखना है तो 2 और 3 तो नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर जो है, मान लीजिए यहाँ पर है ना 6 लिख रहता है, तो इसका मतलब क्या है कि 4 और 5 भी नहीं रहता, ये हो गया जस्ट, क्योंकि अपोजिट दिख रहा है, बचा क्या, 1 ही। तो इस आधार पे ये होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 का विपरीत हम देखते हैं तो फिर 2 और 3 है, फिर यहाँ पर 2 और 3 है, 2 और 3 है, तो यहाँ पर 6 है और इधर 1 है। इसका मतलब 1 ही इसका आंसर सही रहेगा। हालांकि ये बताने में समझने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो सिर्फ क्वेश्चन को देखते ही इसका आंसर आप बना लोगे आराम से। अब देखते हैं हम चौथा प्रश्न को। अगला प्रश्न है, रंग पीला के विपरीत है। अब यहाँ पर जैसे कि क्या बोला गया है, पीला रंग के विपरीत कौन सा है। अभी तो हमने सभी ने पढ़ा है कि 1 2 3 4 5 6 तक ही पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर रंग वाला आ गया। अब रंग को हम कैसे हिसाबेंगे, इसके लिए भी एक तरीका है, बहुत ही आसान सा है। जो अभी बताया था वही तरीका आपको लेना है। क्या बोला गया है, पीला का विपरीत, तो पीला का विपरीत हम यहाँ पर लिख देंगे पीला। अब मैंने शुरू से बताया है कि फलक में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। इसका मतलब पीला को हम यहाँ लिखेंगे तो बाकी 5 रंग यहाँ आ जाएगा। अब देखो पीला के साथ साथ कौन कौन से है, पीला यहाँ पर है तो नीला और नारंगी भी रहता है, नीला हो गया, ठीक है, ये नारंगी हो गया। और कौन कौन से है, यहाँ पर बैगनी कलर भी है, बैगनी, ठीक है। उसके बाद नीला भी ये है, और नारंगी हमने लिख लिया पहले से। यहाँ पर क्या है, लाल है, फिर आता है यहाँ पर गुलाबी है। अब हमको देखना है कि इसमें से सही अपना आंसर कौन सा रहेगा। पीला के विपरीत आपको लिखना है तो इस तरीके से बनाना है। अब देखो पीला के जस्ट अगल बगल में कौन सा रंग दिख रहा है जो कि ये इसका आंसर नहीं होगा, तो नीला और नारंगी। इसका मतलब इसे हमको काट देना है, ये तो होगा ही नहीं, है ना। उसके बाद पीला और कोई जगह है क्या, यहाँ पर पीला है, तो इसके जस्ट अगल बगल में कौन से है, नीला और लाल है, तो नीला यहाँ से पहले कटा हुआ है और लाल भी यहाँ से काट देते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि अगल बगल में है। फिर आता है पीला यहाँ पर, तो पीला के अगल बगल में कौन से है, लाल और गुलाबी हैं, तो लाल तो पहले से कट गया है और गुलाबी काट देते हैं, तो बचा क्या, बैगनी। इसका मतलब है पीला के जस्ट विपरीत है बैगनी। आपको इसी आधार पे देखना है। चाहे यहाँ पर अंक वाला सिस्टम रहता ना तो भी इसी तरीके से करना है, रंग वाला आ गया तो फिर इसी तरीके से करना है, अगर कोई सिंबल वाला आ गया तो फिर आपको भी इसी तरीके से आपको करना है। करना क्या है, 6 फलक को लिख देंगे, जस्ट उसके अगल बगल में है, इसका मतलब ये इसके विपरीत नहीं होता है, जो नहीं दिखता है वही इसके विपरीत होता है, ठीक है। तो उस आधार पे देखा जाए तो फिर इसका जो आंसर रहेगा बैगनी, जो कि पहला नंबर का सही रहेगा। बहुत ही सरल है ना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, टी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। देखो यहाँ पर क्या आ गया, जो ABCD वाला क्वेश्चन है ना वो आ गया है। अब इसको हम कैसे देखेंगे, टी के विपरीत कौन है, तो मैंने जो बताया था आपको उसी आधार पे लिखना है। पहले 6 फलक को लिख लो, कितना है, जैसे टी के विपरीत है तो कौन कौन से यहाँ पर है, UQS है, U फिर Q फिर S फिर P आ रहा है यहाँ पर, फिर R आ रहा है, उसके बाद और क्या है, 1 2 3 4 5 और 6 हो तो गया, ठीक है। अब इसको देखना है हमको, तो टी के यहाँ पर कौन सा जगह है, यहाँ पर है, तो टी के जस्ट बगल में कौन है, R और S, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, स्वतः ये कट गया, ठीक है। R और सॉरी ये क्या है यहाँ पर, हाँ ये R और S कट गए। अब इसे जो है P मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, अब P मान लेते हैं यहाँ पर। अब बचा क्या, U Q और P बचा है। अब हम इसको ज्ञात कैसे करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे ताकि ये इसका आंसर परफेक्ट आ जाए, तो इसका एक तरीका है। देखो होता क्या है कि यहाँ पर क्या है T, तो T का विपरीत में क्या है, R
और एस है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आर है और यहाँ पर एस है, तो इसमें से देखना है आर जो है जैसे कि एस है, तो यू और क्यू क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो है टी के जस्ट बगल में है, टी के बगल में क्या है, एस है, और एस के क्या है यहाँ पर यू और क्यू, इसका आंसर रहेगा, इसलिए ये नहीं होगा। अब आप बोलोगे यहाँ पर तो आर भी है, तो आर के बगल में पी और क्यू है, तो ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्यू को मैंने पहले से काट दिया है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अब बचा क्या है, पी रहेगा, तो पी ही इसका आंसर रहेगा, क्योंकि पी हमको नहीं काटना है, तो इसका जो आंसर रहेगा पी रहेगा, ठीक है। ऐसा समझ में, देखो फिर से समझा रहा हूँ, इसमें करना क्या है आपको, टी के विपरीत में आर और एस पहले से कट गए हैं, अब बचा क्या है, पी बचा और यू बचा और क्यू बचा। तो एक ही देखो यहाँ पर क्या है, आर और एस है, तो अगर हम आर के यहाँ से कटाते दोनों को तो नहीं कटेगा, क्योंकि क्यू तो पहले से कट गए हैं। बचा क्या है, एस, तो एस के जस्ट बगल में क्या है, यू और क्यू है, इसलिए हम यू और क्यू को दोनों को काट देंगे। बचा जो पी है, यही इसका आंसर सही रहेगा, इसलिए चौथा आंसर सही रहेगा। आपको इसी आधार पे करना है। तो ये हो गया हमारा 5 क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का है। तो फिर आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो और आएगा रीजनिंग का, उसमें अलग अलग तरीके से जो भी क्वेश्चन आंसर रहता है वहाँ सॉल्व करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।